जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो कल हम लोगों ने परसेंटेज का 30 नंबर क्वेश्चन तक कर लिए थे। आज हम लोग 31 से स्टार्ट करेंगे। चलिए बिना समय व्यतीत किए हुए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 31 बोल रहे हैं, यदि किसी संख्या का 37.5% उसके साथ जोड़ा जाता है तो परिमाण 1320 हो जाता है। तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, ये बोल रहे हैं यदि किसी संख्या 37%, मान लीजिए 37.5% परसेंट हटाएंगे तो नीचे 00, यहाँ से दशमलव उड़ाएंगे तो 0 हो जाएगा। तो देखिए 37.5% का मान कितना होता है, इसको कटा दीजिए। ऐसे तो 37.5% का मान होता है 3/8। जब इसमें इसको जोड़िएगा, इसको कटाइएगा छटाइएगा तो ये आया 3/8। तो ये बोल रहा है जोड़ने पर, तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 11/8। देखिए ओरिजिनल वैल्यू कितना है, 8 है, और न्यू मान कितना है, न्यू मान 11 है। यही बोल रहा है जोड़ा जाता है तो परिमाण 1320 हो जाता है। यानी ये 11 का मान कितना दिया हुआ है, 1320 दिया हुआ है। तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, 11 एकम 11, 11 2 बचा 11 दूनी 22, 120 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो पूछ रहा है तो संख्या ज्ञात कीजिए, यानी ये ओरिजिनल नंबर ये पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा, 8 गुना 12, 8 गुना 120 बराबर 12×96। कोई दिक्कत है? तो ये हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर। यहाँ तक क्लियर है? समझ में आया कैसे हुआ? तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं क्या कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 बोल रहे हैं, एक संख्या को 57 से ही 1/2% बढ़ाने पर वह 378 हो जाती है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत है? सेम क्वेश्चन है, सेम प्रोसेस होगा। तो 57 से ही 1/2%, 57 से ही 1/2% को कैसे तोड़ेंगे, कैसे बताए थे? पूर्णांक में अगर रहे, हमको पता नहीं है 57 से 1/2% कितना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, तोड़ लेंगे। 57 इसको इससे गुना कर देंगे और इसको जोड़ देंगे। 57 गुना 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, 1 11 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा 115। तो ये कितना हो जाएगा 115 बटे परसेंटेज हटेगा तो 00। 5 से कटा दीजिए, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 से 20 पंचे 100, ये हो जाएगा 23/40। यहाँ तक क्लियर है? बोल रहा है अब देखिए क्या बोल रहा है, बढ़ाने पर यानी ऐड करने पर जब 40 में 23 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 63/40। यहाँ तक क्लियर है? तो ओरिजिनल मान कितना हो गया, ओरिजिनल मान हो गया 40, और न्यू मान कितना निकला, जोड़ने पर न्यू मान 63। कोई दिक्कत है? देखिए यही 63 का मान जो है ना, ये 63 का मान हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 378। यहाँ तक क्लियर है? चलिए अब इसको कटा, जब इसको इससे कटाइएगा ना तो ये 6 बार में हो जाता है। 1 बराबर क्या हो जाएगा 6। कोई दिक्कत? तो क्या बोल रहा था, तो संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या कितना दिया हुआ है 40, यानी 40 गुना 6 बराबर 6 चौके 24। क्लियर है? कोई दिक्कत? समझ में आया? आगे बढ़े तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं क्या बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 कर रहे हैं, किसी संख्या का 62.5%
उससे घटाया जाता है। देखिए यहाँ क्या बोल रहा था, बढ़ाने पर, यहाँ बोल रहा है घटाने पर, घटाया जाता है तो परिमाण जो है 6321 हो जाता है। परिमाण कितना हो जाता है, 6321 हो जाता है। तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए, ओरिजिनल नंबर ज्ञात कीजिए। इसको मिटा दें। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। किसी संख्या का 62.5%, किसी संख्या का 62.5%, इसको जब तोड़िएगा इसको जब तोड़िएगा 62.5% हटेगा तो नीचे डबल जीरो, दशमलव उड़ेगा ऊपर से, नीचे आ जाएगा 10। इसको कटाइए, 25 25 625, 25 चौके 100, ये कितना हो जाएगा 25/40। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? चलिए ये बोल रहा है, अब की बोल रहा है घटाने पर, तो क्या हो जाएगा माइनस 40 में 25 जाएगा, कितना होगा 5 1 15 होगा। तो देखिए ओरिजिनल मान क्या है, ओरिजिनल मान कितना है 40, ठीक। और न्यू मान कितना आया, न्यू वैल्यू आया 15। देखिए घटाने पर परिमाण जो है घटाया जाता है तो परिमाण कितना आता है 6321, यानी यही 15 का मान दिया हुआ है 6321। कोई दिक्कत, 6321। तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, इसको जब कटाइएगा 15 चौकी 60, 60 32, पनार दूनो 30, इसको जब 25 25 625 और कटेगा जी, ये नहीं कटेगा, कटता नहीं। तब देखिए 5 से कटता, 8 पंचे 40, 5 दिया 15। तो ये 15 का मान कितना दिया हुआ है, 15 का मान दिया हुआ है, 3 का मान दिया हुआ है इतना। तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 0 7 21। तो ओरिजिनल मान कितना है 8 गुना 21, 2107। इसको कर दीजिए 8 सते 56, करीब 6 हासिल 5 0 5 8 8 दूनी 16, कितना हो जाएगा 16,856। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़े, समझ में आया? चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन था, बस वहाँ ऐड करने बोल रहा था, यहाँ घटाने बोल दिया, तो बस वही किए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोल रहा है। 34 बोल रहा है यदि 64 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं का 157.1/7 हो जाता है। देखिएगा क्वेश्चन अब की क्या बोल रहा है, यदि 64 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो स्वयं का 157 हो जाता है। तो यानी 157.1/7% हो जाता है ना। देखिए इसको कैसे तोड़ेंगे, इसको तोड़ने का एक आसान तरीका क्या है, इसको मान लेते हैं 100%, कोई दिक्कत, प्लस कितना बचा 57 से ही 1/7%। 100%, जब इसको परसेंट को हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 57 से ही 1/7 कितना होता है, 57 से 1/7 देखिए कितना होता है, तो ये हो जाएगा 57 से ही 1/7 होता है 4/7। 57 से ही 1/7 कितना होता है 4/7। कोई दिक्कत, बस कुछ नहीं करना है। देखिए 7 4 11, 11/7। देखिए ये क्या था, फाइनल वैल्यू था, फाइनल वैल्यू। ये क्या है, ओरिजिनल वैल्यू है ना, ओरिजिनल वैल्यू, ठीक ना। देखिए कितना जोड़े हैं, 4 जोड़े हैं। यही 4 जो जोड़े हैं ना, यही बोल रहा है 4 जो है 64 के बराबर है। तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, 1 एकम 1, 24 6 चौकी 24, 16 चौकी 64। उसके बाद देखिए क्या बोला, तो मूल संख्या
अब बोल रहा है मूल संख्या, तो मूल संख्या कितना है 7 है, किस पर 16 पे, 16 7 72 से कितना हो जाएगा 112, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है, आगे बढ़े, समझ में आया? चलिए ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 35 देखते क्या बोल रहे हैं। 35 देखिए क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 35 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा, 35 बोल रहे हैं यदि किसी संख्या के 85% को 75 में जोड़ा जाता है, 85% को 75 में जोड़ा जाता है तो परिणाम वह संख्या स्वयं प्राप्त होती है। देखिए सेम क्वेश्चन है जो ऊपर था 35 नंबर 34 नंबर जो था वही 35 नंबर, सेम क्वेश्चन है, सिर्फ डाटा चेंज है, ठीक ना। देखिए बोला यदि किसी संख्या के 85% को 75 में जोड़ा जाता है, किसी संख्या को 85% को 75 में जोड़ा जाता है, 85%, यदि कोई भी संख्या कितना रहता है अपने आप में 100 में से 45, 100 में से 45 है, देखिए 45 यहाँ है, 45 में कितना जोड़ेंगे जो 100 हो जाएगा, बोलिएगा 15% सर। कोई दिक्कत नहीं ना, तो यही है यहाँ 75 दिया हुआ है, इसमें मेरे पास 85 पहले से है, 100 पूरने के लिए मेरे पास कितना कम है 15% है, यही 15% का मान यानी 75/15 हो जाएगा। तो संख्या स्वयं कितना है 100% है। कोई दिक्कत, परसेंट से परसेंट खत्म, 15 से 75 में 15 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा जी, तो कितना हो गया 500, तो वो संख्या कितना था 500। समझ में आया? कोई दिक्कत? देखिए एक बार फिर से समझिए, ये बोल रहा था यदि किसी संख्या के 85% को 75 में जोड़ा जाता है, यानी 85% हमको दिया गया था, बोलता है 75 में जोड़ा जाता है, तो कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है, कितना जोड़ेंगे जो 100 हो जाएगा, बोलिएगा 15 जोड़िएगा तो 100 हो जाएगा। तो यही 75 का मान कितना दिया हुआ था 15 दिया हुआ था। हमको कितना पूछ रहा था, हमको क्या पूछ रहा था संख्या स्वयं का, तो कितना मान है स्वयं 100% माने थे, तो गुना 100%, परसेंट से परसेंट खत्म, 75 में 15 से भाग देंगे तो 15 पचे 75, 5 तो 500 कितना हो जाएगा 500। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 36 का रहा है, क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 बोल रहे हैं कि 930 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं का 444 से ही 4/9% हो जाती है। तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 444 से ही 4/9%। कोई दिक्कत? देखिए जब भी इतना बड़ा बड़ा डाटा रहे तो हम क्या आपको बोले थे, कितना है 444, कितना दूर तक ले सकते हैं 400 तक ले पाए, 400% प्लस 44 से ही 4/9%। यहाँ तक कोई दिक्कत है? 400% है तो ये कितना का मान हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 44 से ही 4/9% का मान होता है, 44 से ही 4/9% का मान होता है 4/9, 4/9, तो 9 छाकी 36 4 40/9। कोई दिक्कत? देखिए कितना जोड़े हैं, ये कितना जोड़े हैं, तो 40 में 9 में कितना जोड़े जो 40 हो गया, आप बोलिएगा सर 31 जोड़े हैं, तो 31 का मान कितना दोगे, यही 31 का मान 930 दिया हुआ है, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? यहाँ तक क्लियर है? तो क्या पूछ रहा था संख्या कितना है 9 है, तो 9 गुना
30 बराबर 9×3 = 270। यही आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़े। जहाँ भी आप लोगों को नहीं समझ में आए कमेंट के माध्यम से बताने का ज़रूर कोशिश कीजिएगा, जिससे कि हम और भी क्लियर कर सकें। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 37 बोल रहा है 137 यदि 21 को, क्वेश्चन नंबर 37 क्या कर रहा है, यदि 21 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं का 137 सही 1/2% हो जाता है। 137 सही 1/2% हो जाता है। जब भी मान बढ़ा रहे तो हम क्या बोले थे, किसके करीब है, 100% के लगभग करीब। तो 100% ये हो गया प्लस 37 से 1/2% ये हो गया। तो देखिए 100 और 37 137 हो गया। कोई दिक्कत? हम लोग जानते हैं 100% बराबर क्या होता है, 1 होता है। प्लस 37 से ही 1/2 का मान कितना होता है, 37 से ही 1/2 का मान हो जाएगा, 37 से ही 1/2 का मान हो जाता है 3/8। कितना हो जाता है, 3/8। कोई दिक्कत? बोलिएगा कैसे होता सर? तो 37 × 2 + 1 बोले थे ना जी कि इससे गुना कर देना, इसको ऐड कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 3 × 6 = 7 + 1 यानी 75/2%। हटेगा तो नीचे 00, 25 × 75, 25 चौके 100। तो कितना हो जाएगा, 3/8। समझ में आया? कैसे आया? चलिए तो देखिए 8 × 1 8 + 3 कितना हो जाएगा, 11/8। यहाँ तक क्लियर है? देखिए कितना ऐड किए हैं, कितना ऐड किए हैं, ये क्या है, फाइनल वैल्यू है। क्या है, फाइनल वैल्यू है। ठीक, ये क्या है, ओरिजिनल वैल्यू है। ये क्या है, ओरिजिनल वैल्यू है। यहाँ तक क्लियर है? तो देखिए कितना ऐड किए हैं, 8 में कितना ऐड किए हैं, जो 11 हो गया है। बोलिएगा सर 3 ऐड किए, यही 3 का मान कितना दिया हुआ है, 21। तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, 7 × 21। हमसे क्या पूछ रहा है, तो मूल संख्या यानी ओरिजिनल वैल्यू। तो ओरिजिनल कितना है, 8। 8 × 7 बराबर 8 × 7 = 56। यही हो जाएगा आंसर। समझ में आया बच्चों? क्लियर है? आगे बढ़े। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 38 देखिए क्या बोल रहा है। यहाँ तक क्लियर है? मिटा दे इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 बोल रहे हैं यदि किसी संख्या के 40% और उसी संख्या के 30%, यानी किसी संख्या के 40% + 30% का योग 70 है। कितना है, 70 है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। यानी देखिए कितना हो गया, 70% बराबर 70 हो गया। तो बोला है संख्या, तो संख्या अपने आप में कितना होता है, 100%। तो 70/70%। कोई दिक्कत? 1% बराबर क्या हो जाएगा, 70/70% और इंटू 100%। परसेंट से परसेंट खत्म, 70 से 70 खत्म, तो कितना हो जाएगा, 100। तो वह संख्या कितना था, 100। इजी क्वेश्चन था। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। चलिए देखिए 39 नंबर क्या बोल रहा है। 39 नंबर का रहा है क्वेश्चन नंबर 39। देखिएगा क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 39 का रहा है P का वेतन Q के वेतन का 30% है। P का वेतन Q के वेतन का 30% है। तो Q कितना मान लेते हैं, 100। इसका 30% कितना हो जाएगा, 30। देखिए कोई भी संख्या अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। 100 होता है, इसका 30% कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 30। समझ में आया? चलिए फिर देखिए आगे क्या बोल रहा है।
30% है। और Q का वेतन R के वेतन से, फिर बोल रहा है ये कि Q का वेतन जो है ना सर, वह R के वेतन से वेतन का 20% है। देखिए R अगर 100 मान लेते हैं तो Q कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। देखिए कोई भी अपने आप में 100, कोई संख्या 100 होता है, इसका 20% निकालेंगे, 100 का 20% कितना होगा, 20 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अगर कोई दिक्कत है तो बताइएगा। चलिए देखिए, जब भी मान रेशियो में रहता है ना तो उसको आप कटा छटा के कम कर सकते हैं। तो देखिए 0 से 0 ख़त्म हो जाएगा, ये यहाँ से 0 से 0 ख़त्म, और 2 5 दूनी 10, तो 1 अनुपात कितना हुआ, 5 हुआ। यहाँ तक क्लियर है ना जी? कोई दिक्कत है? देखिए अब देखिए यहाँ देखिए कॉमन क्या है, यहाँ Q कॉमन है, यहाँ Q का मान कितना है, 10 है, यहाँ Q का मान कितना है, 1 है। तो इसको जब बराबर करेंगे तो इसको 10 से गुना कर देंगे तो नहीं हो जाएगा? बोलिएगा बिल्कुल हो जाएगा सर। तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 10 पचे 50। तो कितना निकला, P Q R। यहाँ तक क्लियर है? तो P का मान कितना है, 3, Q का मान कितना है, 10, और R का मान कितना निकला, 50। तो हमसे क्या पूछ रहा है, तो P का वेतन R के वेतन का कितना % है। P का वेतन जो है ना वो R के वेतन का, P का वेतन कितना है, 3 है, R के वेतन का जिससे तुलना करेगा वो कहाँ चल जाएगा, नीचे, परसेंट के लिए 100। क्लियर है? चलिए देखिए यहाँ से इसको कटाएंगे, 5 दूनी 10, तो 3 गुना 2 बराबर कितना हो जाएगा, 6%। तो कितना निकला, 6%। ये समझ में आया जी? ये समझ में आया? देखिए इसको क्या किए, ऐसे परसेंटेज का क्वेश्चन था, लेकिन इसमें रेशियो का भी कॉन्सेप्ट था छुपा हुआ। तो इसमें हमसे 2 काम करवा लिया, एक तो परसेंटेज भी पूछ लिया और वो देखना चाहा कि क्या आपको रेशियो पता है कि नहीं पता है। तो इसमें एक ही क्वेश्चन में 2 कॉन्सेप्ट था, परसेंटेज भी था और रेशियो भी था। ये तो परसेंटेज हमसे पूछवे किया और वो चेक भी कर लिया कि आपको रेशियो आता है कि नहीं आता है। देखिए एक बार इसी तरह एक और क्वेश्चन देते हैं आपको, उसको बनाइएगा और रेशियो इसका बताइएगा क्या होता है। देखिए मान लीजिए कोई संख्या आपको दिया हुआ है, कोई संख्या मान लीजिए P अनुपात, या मान लीजिए कुछ भी, मान लीजिए R अनुपात M, ये दे दिया है 2 3, ठीक है। अब फिर दे दिया है M अनुपात N, और ये दे दिया है 6 और 4, नहीं 6 और 5 ले लेते हैं, 6 और 5 बोल देगा आपको R अनुपात M अनुपात N का मान क्या हो। तो इसको बनाने का बहुत तरीका है, या तो आप देख लीजिए दोनों में कॉमन क्या है, हम देख रहे हैं MM कॉमन है, MM कॉमन है। तो यहाँ हम देख रहे हैं यहाँ रेशियो, यहाँ M कितना है, 6 है, यहाँ कितना है, 3 है। कभी होगा नहीं होगा ना, तो हम क्या करेंगे कि 6 बना लेंगे। क्या करेंगे, 6 बना लेंगे। यदि अगर इसको हम गुना कर देते हैं 2 से, तो देखिए 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, यहाँ भी M 6 हो गया, यहाँ भी M 6 हो गया, तो मेरा क्वेश्चन बन जाएगा। नहीं तो उसको छोड़िए, डायरेक्ट देखिए एक होता है धक्का मेथड। क्या होता है, धक्का मेथड। देखिए R और M कितना दिया हुआ है, बोलिएगा सर 2 अनुपात 3 दिया हुआ है। यहाँ M और N कितना दिया हुआ है, तो M बोलिएगा सर 6 दिया हुआ है और 5 दिया। धक्का मेथड का मतलब ये हुआ कि जिसके जो बगल में है ना वही धक्का देके फिर साइड चल जाएगा। यानी देखिए 3 के बगल में कुछ नहीं तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3। देखिए यहाँ 6 है, 6 के बगल में कुछ नहीं तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। कुछ नहीं करना, बस सबको गुना कर देना। क्या करना है, गुना कर देना। 5 तिया 15, 6 तिया 18 और 6 दूनी 12। यहाँ तक क्लियर है? देखिए कुछ कट रहा है, ध्यान से देखिए, कुछ कट रहा है, बोलिएगा जी जी सर कट रहा है। क्या कट रहा है, 2 से कटेगा सर, 3 दूनी 6, 2 से कटेगा सर, 3 तिया 9, 3 से कटेगा सर, 2 से नहीं कटेगा, सॉरी 15 2 से नहीं कटेगा जी, 3 से कटेगा। तो 3 से कटाइए, 4 तिया 12, 6 तिया
18, 5 दिया 15, और कटेगा आपको लगता होगा सर 2 से कटेगा, तो 2 से ये और यही कटेगा, 5 कटेगा जी, नहीं कटेगा ना। ऐसा मान लेना है जो पूरा जितना मान दिया रहे पूरा कटना चाहिए। अगर हम एक को छोड़ के जैसे 2 से अगर कटाएंगे तो यहाँ 2 से पूरा कटना चाहिए, 3 से अगर कटा रहे हैं तो 3 से पूरा कटना चाहिए। 2 संख्या कट रहा है, अगर एक संख्या नहीं कट रहा है तो नहीं कटेगा। जैसे एक संख्या कट रहा है 2 संख्या नहीं कट रहा है तो नहीं कटेगा, ठीक ना। रेशियो में यही होता है, पूरी कटना चाहिए। तो ये कितना आ गया, तो आप बोलिएगा RMN का मान हो गया सर 4, 6 और 5। यहाँ तक क्लियर है जी, कोई दिक्कत है? तो आज की क्लास यहीं तक, और हम लोग परसेंटेज का ये चौथा क्लास था, और हम लोगों ने परसेंटेज बहुत ही बारीकी से कर रहे हैं और देख भी रहे हैं कि क्वेश्चन किस तरह का, और जितना क्वेश्चन हम करवा रहे हैं ना जी, ऐसा नहीं कि हम अपने मन से दे रहे हैं, नहीं, ये वही क्वेश्चन हम करवा रहे हैं आप लोगों को जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में पहले से पूछा हुआ है, समझ गए ना। तो ये नहीं सोचिएगा कि अपने मन से करवा रहा है, इधर से करवा रहा, नहीं। और जितना भी करवा रहा है, या तो NTPC में पूछा हुआ है, या तो रेलवे में पूछा हुआ है, या SSC CPO में पूछा हुआ है, SSC CGL में पूछा हुआ है, CHSL में पूछा हुआ है, मतलब किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, ठीक ना। तो आप लोग इसी तरह पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मगन रहिए, और कहते हैं ना कि मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकले ही नहीं। इसीलिए आज की क्लास यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।